सीतापुर में धर्म नाम का डाकिया रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे सब धर्माऊ डाके से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वह समय पर पत्र पहुंचा देता था। और धर्म भैया कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, आप बताइए कैसे है सब? बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था, बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी ज़रूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती शहर में अकेले बच्चा संभालने में। धन्यवाद आपका। अरे बहन, ये तो मेरा फ़र्ज था। कोई बात नहीं, इतना कहकर धर्म वहाँ से आगे चला जाता है। मीरा दीदी आओ बाहर, आओ बाहर, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतने दूर से फौज में काम करते हैं, अगर तुम ना होते तो मैं किसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। अरे दीदी, ये तो मेरा काम है, जो अपने परिवार से दूर रहो उनको पत्र के जरिए मिलाना। धन्यवाद भैया। उस गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। सुरेश भी धर्मा को जानता था, पर उसने कभी भी किसी को कोई पत्र नहीं भेजता था। एक दिन सुरेश बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वह बहुत दुखी होकर पेट का छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ से धर्मा गुजरा। क्या हुआ सुरेश भाई? कुछ नहीं धर्मा भैया, माँ बहुत बीमार है और सर में एडमिट है। वो धर्मा कहता है, टेंशन क्यों लेते हो भाई, मैं तुम्हें शहर पहुंचाऊंगा। और वहाँ से ये कर धर्मा अपने घर की ओर निकल जाता है और सुरेश वहाँ ही बैठा रहता है। उसके बाद सुरेश फिर वापस आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पत्र तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा। और वो धर्मा पैसे देता है सुरेश को और पत्र देता है। उसके बाद में वो पहुँचाने की बात करता है। देखते हैं अब वो पहुँचा पाता है या नहीं। धर्मा कहता है, ठीक है भाई, मैं लेके चला जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, मेरे पास पैसा है, मैं लेके चला जाऊंगा। तब वो निकल जाता है। दूसरे दिन रात होती है और सुरेश भैया पोस्ट ऑफिस में जाते आए और धर्मा पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। वो कहता है कि तुमने झूठ कहा था, तुमने पोस्ट ऑफिस पत्र लेके नहीं गए मेरे माँ के पास। और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। वो कहता है तुम बहुत कमीने हो, तुम विश्वास के लायक नहीं हो धर्मा भैया। ये कह के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और धर्मा कहता है, ऐसा नहीं है सुरेश, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन और सुरेश वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन एक गाँव वाला आता है, वो भी सुरेश को सुना के चला जाता है, तुम इतने कमीने हो, इतने लालची हो, ये हमें मालूम नहीं था। इस वजह से वो धर्मा भैया को बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। लेकिन धर्मा उन्हें समझाता है कि ये सब गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भी वो गांव वाले उनकी सुनते नहीं और अपनी ही करे जा रहे थे और उनका गुस्सा पूरा उन पे उतारते हैं। तब धर्मा भैया कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम्हें सब झूठ है, तुम जानते नहीं हो कुछ। तो भी गांव वाले उनकी एक नहीं सुनते हैं और उन पे चिल्लाते रहते हैं। देखते अब धर्मा भैया क्या करते हैं और वो गांव वाले जाने लगते हैं। तभी धर्मा भैया कहते हैं, मैं इनको कैसे समझाऊँ कि मैं बेगुनाह हूँ। तो भी ये नहीं मानते। फिर धर्मा भैया सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। तभी वो दुकान वाला भी कहता है कि मैं तुम्हें एक सामान नहीं दूंगा, तुम गलत आदमी हो, इतना बुरा काम करते हो तुम। धर्मा भैया कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। नहीं बोलता है, तुम घर जाओ, तुम्हें सामान नहीं मिलेगा। तब धर्मा भैया घर की ओर निकलने लगते हैं और कहते हैं, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। ये सब कैसा हो रहा है, खाना पीना नहीं खाऊंगा तो एक दिन मैं मर जाऊंगा।